हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा जी के यू। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस से रिलेटेड मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न देख लेते हैं। रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है? रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं इससे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा। विटामिन सी के अभाव के कारण रिकेट्स की बीमारी होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का वो भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, वो क्या कहलाता है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा। कंप्यूटर का वो कौन सा भाग है जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, वो कहलाता है दोस्तों? चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है फाइलेन, ऑप्शन बी रिकॉर्ड, ऑप्शन सी प्रोग्रामर और ऑप्शन डी है प्रोग्रामर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोग्रामर। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोग्रामर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत के किस अभियान को चलाया था? क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को चलाया था? ऑप्शन ए है सामूहिक सहिष्णुता का, ऑप्शन बी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन सी है जनजाति जागरण, ऑप्शन डी है युवा जागरण। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है बैगनी, ऑप्शन डी है लाल। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी काला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या है? दोस्तों ये मिस्टेक हो गया है। क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है बहुत निम्न तापमान पर अध्ययन, बहुत अधिक तापमान पर अध्ययन व जीवाश्म का अध्ययन व देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है जीवाणुओं का अध्ययन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बहुत निम्न ताप का अध्ययन। क्वेश्चन भी एक बार फिर देख लेते हैं। क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या होता है? क्रायोजेनिक्स का मतलब होता है दोस्तों बहुत निम्न ताप पर अध्ययन करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति के द्वारा शोषण किए गए अतिरिक्त जल ज्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होते हैं। दोस्तों नोट करिएगा, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज्यादातर किसके द्वारा हवा में विलीन होते हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों पत्ते की ऊपरी सतह, ऑप्शन बी है पत्ते की वह निचली सतह, ऑप्शन सी है फूलों की पंखुड़ियों से, ऑप्शन डी है तने से। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पत्ते की ऊपरी सतह से ज्यादातर हवा में विलीन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है चैडविक, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है बोही, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। तो दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज ऑप्शन ए सही रहेगा, न्यूट्रॉन खोज चैडविक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
सौर परिवार में कौन सा ग्रह सबसे दूर है? सौर परिवार में कौन सा ग्रह सबसे दूर है? ऑप्शन ए है दोस्तों यूरेनस, ऑप्शन बी है वरुण और ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है गुरु। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यूरेनस। वैसे तो दोस्तों यूरेनस के बाद नेपच्यून आता है, तो नेपच्यून होना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन में दोस्तों यूरेनस दिया गया है, नेपच्यून नहीं, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यूरेनस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करिएगा। अब इस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछ सकता है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली से आगरा के बीच, नोट करिएगा दोस्तों, जो नई दिल्ली से आगरा के बीच अधिकतम कितने घंटे प्रति मिनट से चलती है? ऑप्शन ए है 120, ऑप्शन बी है 140, ऑप्शन सी है 130, ऑप्शन डी है 160। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गतिमान एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से आगरा के बीच चलती है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? दोस्तों नोट करिएगा इस प्रश्न को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है लूनी, ऑप्शन डी है कृष्णा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी जो है वो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये क्वेश्चन गलत हो जाए, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। साबरमती ये भी पश्चिम की ओर बहती है। लूना नदी ये भी पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों। तो ऑप्शन यही बचा डी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी एक ऐसा नदी है जो दोस्तों पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं कौन सा राज्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है झारखंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत का सबसे बड़ी झील भी है, यानी पूछ रहा है भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए है डल झील, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी है वुलर झील, ऑप्शन डी है डीडवाना झील। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चिल्का झील। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी नोट करिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी पूछ रहा है इनमें से कौन सी मिट्टी है जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। ये लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के अनुसंधान के अनुसूचित में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में से जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। भारत के अनुसंधान के अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दोस्तों है, ऑप्शन ए है 5वीं, ऑप्शन बी है
10वीं ऑप्शन सी है छठवीं, ऑप्शन डी है चौथी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी छठवीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक के एक अनुच्छेद 9 जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243 से 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। दोस्तों नोट करिएगा, इस प्रश्न के बारे में देख लीजिए। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के शीर्षक के एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान को कवर करता है। तो दोस्तों इसका चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है दोस्तों अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी है न्यायपालिका, ऑप्शन सी है पंचायती राज, ऑप्शन डी है सदन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पंचायती राज। चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद।